वेलकम टू डबल एस क्लासेस। स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, आज टेंस की सीरीज में अंतिम टेंस पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले पूरा प्रेजेंट और पास्ट पढ़ ही चुके हैं। आज इस सीरीज का अंतिम टेंस पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कवर करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कवर करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कवर करेंगे। तो इसमें चारों सेंटेंसों को भली भांति कवर किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी वाक्य आते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो देखिए, पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है, इसकी पहचान क्या होती है। इसमें इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि का प्रयोग होता है। सेम यही आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता था, लेकिन इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें जो होगा कि आपका टाइम भी दिया रहेगा, रहा होगा, रही होगी तो आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम दिया रहता है। अगर टाइम दिया होगा तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर टाइम नहीं दिया है तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका टाइम दिया रहता है, और जहाँ टाइम नहीं दिया रहता है वहाँ पे आपका केवल कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये ध्यान देना। देखिए, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, एज सेम जैसे पिछले टेंस में देखा है हम लोगों ने। और फ़र्क सिर्फ इतना रहता है, इसमें समय के बारे में बताया जाता है, जो अभी बताया आपको कि समय के बारे में बताया जाएगा। और क्या है, जो जो बाकी रूल है आपका सेम वैसे ही रहेगा जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में था और फ्यूचर परफेक्ट में भी था। आई बी के साथ आपका सेल हैव बीन का प्रयोग होगा। देखिए, यहाँ पे बीन का भी प्रयोग हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सेल हैव बीन का प्रयोग होगा। और अन्य सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ आपका विल हैव बीन का प्रयोग होगा। आई बी को छोड़ के जो यू है आपका, दे हैं, किसी का नाम है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपका किसका प्रयोग होगा, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। और जो आपका रूल दूसरा है, समय दिखाने के लिए फॉर और सिंस का यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग पास्ट में भी ये चीज़ देख चुके हैं, फॉर का यूज कहाँ करना है, सिंस का यूज कहाँ करना है, इसका भी हम देख चुके हैं। आप पिछला वीडियो देखिए, नहीं तो इसमें भी आपको बताया ही जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपका निश्चित समय दिखाने के लिए किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। जो आपका कंफर्म टाइम है, किसी भी कैलेंडर डेट है, कैलेंडर का टाइम है, डे का पार्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, तो आपका फिक्स टाइम रहता है, वहाँ पे सिंस का यूज होगा। जैसे देखिए, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। तो आपका जहाँ पे कंफर्म समय रहेगा वहाँ पे सिंस का यूज होता है, और जहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अनिश्चित समय रहे वहाँ पे आपका फॉर लगाते हैं। जैसे कि फॉर 2 days, 2 दिन से, तो आपको कंफर्म पता नहीं कौन से 2 दिन से, तो वहाँ पे आपका फॉर का यूज होगा। फॉर 3 month, आपको कंफर्म पता नहीं है कौन से 3 month है, जनवरी, फरवरी, मार्च है, या मार्च, अप्रैल, जून है, कोई भी 3 month हो सकते हैं, उनका नाम नहीं दिया है। अगर वो कह देता जनवरी तो आपका सिंस यूज होगा, लेकिन अब वो कह देगा 2 month, तो 2 month में कुछ भी हो सकता है, आपका फरवरी मार्च भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी हो सकता है। अगर आप वो कंफर्म कह दे कि दिसंबर एंड जनवरी, तो आपका वहाँ पे सिंस का यूज होगा, लेकिन अब उसने यहाँ पे बताया नहीं 3 month, तो आपका फॉर का यूज होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे हम और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर के लिए आप पिछले टेंस का वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में बताया है। अब इसमें तो देखिए, सीधा वाक्य देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं आपके सकारात्मक वाक्य, जिसमें काल ना तो नेगेटिव रहेगा आपका, ना कि कोई क्या से प्रारंभ वाक्य आएंगे, आपके सिंपल वाक्य आते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में हैं होते हैं जो आपके नॉट वाले वाक्य आते हैं, और इंट्रोगेटिव में होते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य आते हैं। तो इसमें तो देखिए सिंपल वाक्य आएंगे। इसमें पहले तो रूल देखिए, रूल क्या होगा, रूल इसकी पहचान तो वही है, रहा रहा, तो आपने देखा होगा कि रहा होगा, रही होगी, और समय भी दिया रहेगा। इसमें सब्जेक्ट जो रूल है आपका फॉर्मूला बनाने का, वो क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्प में विल हैव या सेल हैव का प्रयोग होगा।
जो आपका सब्जेक्ट अगर आई भी है तो आपका सेल का यूज हो जाएगा, और अदर सब्जेक्ट है तो उसमें विल का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल हैव, उसके बाद आपका बीन का प्रयोग होगा क्योंकि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन का प्रयोग भी होगा। तो ये देखना है आपको कि कहाँ पे विल का यूज़ करना है, कहाँ सेल का, तो आई और बी के साथ सेल का, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का। इसके बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो सभी कंटिन्यूअस में लगती है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आपका कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, सिंस या फॉर। देखिए निश्चित समय है तो सिंस आएगा, और अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है तो आपका फॉर आएगा। इसके बाद आपका टाइम आएगा, जो टाइम दिया रहेगा तो उसका यूज हो जाएगा। अब देखिए वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है, राधा 2 घंटे से खेल रही होगी, यहाँ पे होगा रहा हो गया, लिख गया, राधा 2 घंटे से खेल रही होगी। तो क्या हो जाएगा, राधा विल हैव बीन। देखिए पहले आपका सब्जेक्ट आएगा राधा है, इसके बाद राधा के साथ है जो आपका विल का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। इसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसमें आईएनजी लगेगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। देखिए कंफर्म नहीं बताया उसने कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में, किस कंफर्म नहीं है, इसलिए आपका फॉर का यूज होगा। अगर वो बोल देती कि राधा 5 बजे से 7 बजे तक खेलती रही होगी तो आपका फिर वहाँ पे सिंस का यूज होता। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉर करना है, कहाँ पे सिंस का यूज। दूसरा वाक्य कह रहा है, तुम 4 बजे से पढ़ रहे होगे, तुम 4 बजे से पढ़ रहे होगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तुम 4 बजे से पढ़ रहे होगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका यू, इसके बाद आपका वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है यू के साथ आपका विल का यूज होता है, तो यू विल हैव बीन। देखिए जो आपका दिया है विल हैव बीन या सेल हैव बीन, साथ ही प्रयोग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। इसके बाद स्टडी आएगा तो स्टडी में आईएनजी लगेगा, स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। देखिए अगला कहाँ है, ये है, इस पे जो आपका वाक्य बनेगा, यू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इसके बाद जो सेंटेंस तीसरा है वो क्या कह रहा है, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, इसके बाद दे के साथ आपका विल हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके बाद खेलते रहे होंगे के लिए क्या आएगा, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे। तो यह क्या होगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद क्वेश्चन जो सेंटेंस 4 है उसमें क्या कह रहा है, लड़की सुबह से सो रही होगी, लड़की सुबह से सो रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गर्ल है तो द गर्ल। इसके बाद गर्ल के साथ आपका विल का प्रयोग होगा तो विल हैव बीन। इसके बाद आपका स्लीप का यूज होगा तो स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद जो आपका 5वां वाक्य है वो क्या कह रहा है, 5वां देखिए, हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे, हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा सीधा कि बी, इसके बाद बी और आई के साथ आपका सेल का यूज होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। देखिए 2 महीने से, इसने महीनों का नाम नहीं बताया, 2 महीने सीधा कहा है तो इसलिए आपका यहाँ पे फॉर का यूज होगा, और बी लगा है तो यहाँ पे सेल का यूज होगा। तो यहाँ पे बी के कारण सेल का यूज हुआ और यहाँ पे 2 महीने के कारण फॉर का यूज हुआ, और बाकी वाक्य वैसे ही बनता है। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि बाद में आपका नॉट ही लग जाएगा, बाकी जैसा रूल आपका अफर्मेटिव का है वैसे भी आपका नेगेटिव का रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद है आपका नॉट का यूज होगा। देखिए नेगेटिव वाक्यों को देखते हैं। नेगेटिव वाक्य क्या है, देखिए नेगेटिव वाक्यों का पहले रूल देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। देखिए सीधा सीधा वाक्य होता है कि आपका कुछ नहीं इसमें अंतर है, जैसा आपका अफर्मेटिव है वैसा ही आपका नेगेटिव बनेगा, बस डिफरेंस कितना है कि नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल देखिए, पहले तो आपका सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद आपका विल या शैल का यूज होगा, इसके बाद आपका नॉट का यूज होगा, फिर हैव बीन का यूज होगा। यानी और विल और शैल, विल शैल के बाद जो आपका हैव बीन का यूज होता है उसके बीच में आपका नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद हैव बीन का प्रयोग होगा,
और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ing आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जो आपका टाइम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जो टाइम है सिंस या फॉर के बाद टाइम तो आना ही है, तो टाइम भी आएगा। इसमें क्या है देखिए, पहला वाक्य क्या कह रहा है, संजय 2 दिन से पढ़ नहीं रहा होगा। देखिए संजय 2 दिन से पढ़ नहीं रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संजय, इसके बाद आपका क्या यूज होगा, संजय के साथ आपका बिल का यूज होगा, तो संजय विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। ये आपका सिंपल बनेगा, क्योंकि संजय के साथ आपका बिल का यूज होगा, बिल के बाद आपका नॉट यूज होगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, और इसके बाद आपका हैव बीन आएगा, फिर इसके बाद रीड आएगा, रीड में ing लगेगा, फॉर 2 days। तो ये आपका ये सीधा सीधा बन जाएगा, संजय विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसके बाद जो अगला वाक्य देखिए, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट है आपका आई, क्योंकि मुझे दिया है, तो आई के साथ आपका सेल का यूज होता है, तो आई सेल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। देखिए सोमवार का यूज हुआ ना, तो सोमवार का यूज हुआ जहाँ पे, तो आपका सिंस के साथ मंडे का यूज होगा, क्योंकि आपका निश्चित समय है, और जहाँ भी निश्चित समय आएगा वहाँ पे आपका सिंस का यूज होगा। यहाँ पे देखिए फॉर का यूज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन है, तो 2 दिन का नाम नहीं दिया था, तो फॉर का यूज हुआ था। यहाँ पे आपका नाम दिया है सोमवार, तो सोमवार के साथ सिंस का यूज होगा। इसके बाद तीसरा वाक्य क्या कह रहा है, राम किशोर 6 घंटे से खेल रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, राम किशोर, तो आपका आएगा राम किशोर। राम किशोर के साथ सेल का यूज नहीं होगा, बिल का हुआ, तो राम किशोर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, राम किशोर विल नॉट हैव बीन। देखिए विल नॉट हैव बीन का यूज होगा, क्योंकि आपका राम किशोर तो ना तो आई है ना वी है, तो आपका बिल का यूज होगा, तो बिल के साथ विल नॉट हैव बीन आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट जो वर्ब है आपकी प्ले आएगी, प्ले में ing लगेगा, फॉर 6 hours, तो राम किशोर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 6 hours। इसके बाद जो आपका चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य क्या कह रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस, देखिए सिंस के बाद आपका क्या आ जाएगा, 4 o'clock। 4 o'clock लिखना भूल गए, उसको देख लीजिए, 4 o'clock आ जाएगा आपका। सिंस के बाद आपका जो यूज होगा, सिंस 4 o'clock। देखिए आप देख लीजिए, सिंस के बाद आपका क्या आ जाएगा, 4 o'clock। तो ये आपको लिख लेना है, यहाँ पे वो छूट गया है आपको लिखते टाइम, तो उसको आपको लिख लेना है। देखिए ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ये आपका बन जाएगा। देखिए आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, दोनों जगह से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे वीडियो आपके जो आएंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा, जिससे आप टाइम पर वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद देखिए हम लोग को क्या देखना है, आपको देखना है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम जान चुके हैं, आप पिछले वीडियो देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ नहीं होते हैं, तो बीच में आपका क्या, क्यों, कैसे यूज होगा, तो भी आपके वो वाक्य इंट्रोगेटिव कहे जाएंगे। क्योंकि बीच में अगर कब आएगा, क्यों आएगा, क्या आएगा, कहाँ आएगा, तो ये भी आपके प्रश्नवाचक ही वाक्य माने जाते हैं। जैसे कहीं कितना आ गया, कितनी आ गई, कौन सा आ गया, ये भी आपके प्रश्नवाचक में ही आते हैं। तो प्रश्नवाचक का मेन होता है, उसका मतलब ही होता है कि प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछना, कि वो पूछेगा आपसे, सीधा है। प्रश्नवाचक का मतलब पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा, और क्वेश्चन साइन भी लगा रहेगा। देखिए इसमें क्या है रूल पहला, अगर वाक्य में क्या लगा हो, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो सेल या विल कहता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जो सेल या विल का यूज होगा वो आपका सब्जेक्ट से पहले होगा, सेल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। और क्या होगा दूसरा, देखिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, अगर वाक्य के बीच कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी क्या होगा,
इनकी अंग्रेजी आएगी, इसके बाद आपका सेल का, जैसे कि क्या क्यों कैसे आ गया, तो पहले आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका बिल आएगा या सेल आएगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद बिल या सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये बताया है रूल दूसरे में। और तीसरा रूल क्या कह रहा है, कितना, कितने, कौन सा, इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। हाँ, तो नाउन रिलेटेड होते हैं तो वो भी आपके आएंगे, लेकिन वो भी आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होंगे आपके। और जो चौथा रूल कह रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में, जैसे इंट्रोगेटिव के बाद जो नेगेटिव आएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की ही तरह बनेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव बनते हैं, केवल क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सिंपल सी है। और जो रूल पाँचवा है, रूल पाँचवा क्या कह रहा है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वाक्य आपको बन जाएंगे। आप अगर वीडियो देखे होंगे शुरुआत से, अगर पूरा टेंस की सीरीज देखे होंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको दिक्कत होगा वाक्य बनाने में, क्योंकि अगर पूरा सीरीज देख लिए हैं आप, तो आपको दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक एक वीडियो में एक एक टेंस को समझाया गया है। आपको टेंस से संबंधित 12 वीडियो दिए गए हैं। 12 वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरा कवर किया है, एक एक टेंस को कवर किया है, एक एक सेंटेंस को कवर किया है। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नसूचक शब्द लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखिए अब इससे क्या है, अब आगे वाक्य देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य देखिए। वाक्य क्या है, पहले आपका WH फैमिली आएगी, उसके बाद आपका बिल या सेल का यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव बीन का यूज होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद क्वेश्चन साइन आएगा। ये आपका रूल है। तो रूल के बाद देखिए क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग बाय विल सब्जेक्ट से पहले आती है, विल या सेल सब्जेक्ट से पहले आती है। और अगर वाक्य WH फैमिली का है, WH फैमिली का मतलब जैसे कि हु, वाई, व्हेन, वाट, मतलब ये सब अगर आपके वर्ड आएँ, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि जितने भी वर्ड हैं क्वेश्चन वर्ड, देखिए आप देख लीजिए, जितने भी वर्ड हैं इनका आपका जो यूज होगा आपका किससे पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब बिल या सेल, हेल्पिंग वर्ब आपकी बिल या सेल का यूज होगा। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनका यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज इनसे पहले होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा बिल या सेल के बाद। तो देखिए पहला वाक्य क्या कह रहा है, क्या राम 5 घंटे से खेल रहा होगा। देखिए क्या राम 5 घंटे से खेल रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका राम है, तो राम अगर सब्जेक्ट है आपका, तो राम के साथ कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिल का यूज होगा, क्योंकि सेल का यूज तो होगा नहीं। सेल का यूज होता है आपका किसके साथ, आई और बी के साथ, सेल का यूज होता है आई बी के साथ। तो इसमें आपका राम है तो आपका बिल का यूज होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, क्या से प्रारंभ है, तो आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल, इसके बाद आएगा राम, इसके बाद आपका हैव बीन, प्ले में ING लग जाएगा, प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। तो बिल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। देखिए आपका सीधा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, क्या वह 9 बजे से पढ़ रहा होगा, क्या वह 9 बजे से पढ़ रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए वह आया है तो वह के लिए ही का यूज होगा, जब ही का यूज होगा तो ही के साथ आपका क्या यूज होगा, बिल, बिल का यूज होगा। ही के साथ आपका जो यूज होता है वो बिल यूज होता है। तो क्या होगा, बिल ही, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैव बीन का प्रयोग होगा, इसके बाद स्टडी आएगा, स्टडी में ING लग जाएगा, सिंस 9 o'clock। तो बिल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, ये आपका वाक्य बन जाएगा। और देखिए आप क्वेश्चन साइन हर वाक्य में लगा है, क्योंकि क्वेश्चन साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन साइन नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हम वाक्य सही करके आए हैं, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन साइन छूट गया तो आपका नंबर कट हो जाएगा, और आप सोचेंगे भाई क्वेश्चन पेपर पूरा बन गया था, वाक्य भी सब बन गए थे, लेकिन नंबर कहाँ कट गया। तो नंबर वो यहीं कटता है आपका क्वेश्चन साइन में। तो क्वेश्चन साइन नहीं भूलना है आपको, बाकी आप कोई गलती नहीं करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा तो लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद देखिए तीसरा वाला जो आपका वाक्य है वो क्या गया है, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। देखिए क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा,
देखिए हम के लिए क्या है सब्जेक्ट आपका बी, और बी के साथ आपका क्या यूज होता है सेल। देखिए सेल का यूज होता है बी के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा सेल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। देखिए उसका इंतज़ार, उसके लिए आपका क्या यूज हुआ हिम, उसके लिए आपका यूज होगा हिम। और जो चौथा वाक्य है उसमें क्या कह रहा है, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा है। ये आपका वाक्य देखिए, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, सॉरी रहा होगा है नहीं। तो विल दैट लेजी बॉय, आलसी लड़का है ना आपका, तो विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। देखिए 2 घंटे के लिए आपका फॉर 2 आवर्स का यूज हुआ, और आपका आलसी लड़का के लिए क्या यूज हुआ आपका लेजी बॉय यूज हुआ। और जो आपका देखिए इसमें क्या है कि बिल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि रहा हुआ आया है, और आपका क्या है लड़का है, लड़के के लिए आपका बिल का यूज हुआ है। और स्लीपिंग आपका सो रहा के लिए भी हुआ, 2 घंटे के लिए आपका 2 आवर्स यूज हुआ। तो आपका वाक्य देखिए सीधा सीधा बन रहा है कि क्या वह लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, तो यह आपका सीधा बन जाएगा विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आपका ऐसे वाक्य बन जाएगा। तो आपका देखिए आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इसके बाद आपका जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप देख ही चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे और उनमें नॉट का यूज हो जाएगा, तो आपका वो क्या हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो वो आपके ये भी वाक्य सीधे बनेंगे जैसे आपके इंट्रोगेटिव बनते थे, बस इसमें नॉट का यूज एक्स्ट्रा में हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका WH फैमिली आएगा, इसके बाद आपका बिल या सेल आएगा। देखिए बिल लिखा है यहाँ पे, सेल भी आएगा, बिल या सेल का यूज होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट का यूज होगा, इसके बाद नॉट यूज होगा, इसके बाद हैव बीन का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन, और आपका टाइम का यूज होगा। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है, पहला वाक्य कह रहा है देखिए, क्या अमित 4 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, क्या अमित 4 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा विल अमित नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर मतलब फॉर 4 आवर, 4 घंटे से की बात की है ना, तो 4 आवर होगा आपका। विल अमित नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, इसके बाद आपका क्वेश्चन साइन। तो इसमें देखिए क्या होगा, विल आपका अमित के लिए यूज हुआ है, नॉट का यूज नेगेटिव है इसलिए आया, प्ले के साथ प्लेइंग हो जाएगा ING लग जाएगा, 4 के लिए आप 4 घंटे के लिए आया, 4 घंटे क्योंकि अनिश्चित समय है, और आवर्स का यूज हुआ क्योंकि 4 घंटे से बात कर रहा है। इसके बाद क्या है, क्या एल्विस 3 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, क्या एल्विस 3 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा विल एल्विस नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, विल एल्विस नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, आपका ये वाक्य सीधा बन जाएगा। इसके बाद थोड़ा वाक्य और देखिए, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। तो इसका क्या बनेगा आप बताइए, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम के साथ आपका क्या यूज होगा विल का यूज होगा। तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, इसके बाद आपका क्वेश्चन साइन आ जाएगा। तो ये आपका ये भी वाक्य आपका सीधा हो गया। इसके बाद जो आपका चौथा वाक्य है इसको देखिए बच्चा, इसका क्या हो जाएगा वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्यों आपका बीच में यूज हुआ ना, तो आपका पहले आएगा भाई, इसके बाद विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, 5 बजे से की बात की है, तो आपका 5 बजे के लिए आपका क्या आ जाएगा सिंस आएगा, क्योंकि आपका निश्चित समय दे दिया है, तो आपका निश्चित समय आ गया। इसके बाद देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। अब आपको ये बताइए इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर ज़रूर देना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आप आंसर ज़रूर दीजिए,
आप सही दीजिए आंसर या गलत दीजिए, वो आशा करता हूँ सही ही दीजिए, क्योंकि आपको मैं नहीं समझता दिक्कत आ रही होगी, तो आप सही आंसर ही दीजिए। इसके बाद जो आपका दूसरा वाक्य है छठवां, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आप 5 नंबर डाल के आंसर दीजिए, इसका ना 6 नंबर डाल के आंसर दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में दोनों क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए, और ज़रूर दीजिए, यहाँ तक आए हैं तो दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्या है कि अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपका नोट्स तैयार कर रहे हों तो उसी में जाकर लिख लीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल दिया, वहाँ पे लिंक डाल देंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो तुरंत चैनल प्राप्त हो जाए। डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।